डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हमने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और टाइप वन कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस की एक और काइंड को डिस्कस करेंगे जो कि है टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इस वीडियो में हम टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में ये बात आपने याद रखनी है कि टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हुए ऐसा लगता है कि ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन इनका ताल्लुक़ पास्ट से भी नहीं होता। ये जस्ट आपकी इमेजिनेशंस होती हैं। इमेजिनेशन के अलावा इस और ये कोई फंक्शन नहीं करता। ये जस्ट आपकी इमेजिनेशन को दिखाता है। इसका रियल सिचुएशन से, आपके रियल पास्ट से, आपका जो असल में जो पास्ट गुजरा है उस पास्ट के किसी इवेंट से, किसी सिचुएशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आउटकम्स दैट आर completely unrealistic or will not likely happen in the future। कहने का मकसद यह है कि टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक कंडीशन बोलकर उसका रिज़ल्ट बताया जाता है और वो कंडीशन भी इमेजिनरी होती है, उसका आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता, और उसका जो आप रिज़ल्ट देते हैं उसका रिज़ल्ट कभी फ्यूचर में होने का कोई इम्कान नहीं होता। ये जस्ट आप ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। जस्ट आप जस्ट बिल्ड कासल्स इन द एयर। आप यानी कि जस्ट इमेजिनेशन है आपकी। इसके अलावा इसका किसी भी रियल सिचुएशन से, चाहे पास्ट की रियल सिचुएशन से, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और जो कंडीशन लगा के इसमें आप कंडीशन बयान करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट देंगे उस रिज़ल्ट के भी होने के कोई इम्कान नहीं होते। ये जस्ट इमेजिनेशन है। These conditional sentences are used in different cases, in 3 different cases given below। तो टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस को 3 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होगी, जिसमें कंडीशन बोली जाएगी, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगी, और जो मेन क्लॉज होगी जिसमें उस कंडीशन का रिज़ल्ट बताया जाएगा, अफेक्ट बताया जाएगा या आउटकम बताई जाएगी, उसमें आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब वुड का यूज़ करेंगे। उसमें आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब वुड का यूज़ करेंगे और वुड के बाद आप फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। तो जो जिन 3 डिफरेंट केसेस में टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ होता है उसमें सबसे पहले है, फर्स्ट नंबर पे है स्टेट ऑफ बीइंग। तो उसमें पहले नंबर पे है स्टेट ऑफ बीइंग। तो पहले नंबर पे है स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये है कि यानी कि आप जस्ट इमेजिन करें, आप जस्ट ख्याली पुलाव पकाएं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं तो ख्याली पुलाव पकाएं और कंडीशन लगाएं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। आप चोर नहीं हैं अगर, और फिर आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएं, अगर मैं चोर होता तो मैं बड़े बड़े बैंक लूटता। अगर आप अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, तो आप ख्याली पुलाव पकाएं कि अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत सी गाड़ियां होती, मेरे पास बहुत सा पैसा होता। तो यानी कि ये जस्ट ख्याली पुलाव पकाएं। स्टेट ऑफ बीइंग में अपने आप को सिर्फ ये शो करें, अपने आप को वो शो करवाएं, इमेजिन करें जो आप नहीं हैं। तो अपने आप को वो बनाने की कोशिश करें, सिर्फ इमेजिन करें और उसका रिज़ल्ट खुद ही निकालें। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देख लेते हैं। इफ़ आई वर अ थीफ, अगर मैं चोर होता, आई वुड बी इन जेल, तो मैं जेल में होता। यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है कि स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि जो चीज़ कोई बंदा नहीं है और वो सिर्फ ख्याली पुलाव पका के अपने ही नतीजे निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वो जब अपने आप को पेश करना चाहेगा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, तो
तो कहने का मकसद ये है कि इस केस के अंदर स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप अपना लगाएं, आई लगाएं, चाहे आप दे लगाएं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, तो उसके साथ आप लिंकिंग वर्ब वर को यूज़ करेंगे, वास को यूज़ नहीं करेंगे, वर को यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। इफ़ आई वर, इफ़ यू वर, इफ़ दे वर, इफ़ यू वर, इफ़ ही वर, तो आप सबके साथ वर को यूज़ करेंगे। और वो क्लास जिसमें आप उसका रिज़ल्ट बता रहे हैं उसमें आप वुड का मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके उसके बाद पहली फॉर्म लगा देंगे। और स्टेट ऑफ बीइंग, आपको पता है कि स्टेट ऑफ बीइंग जब बोले जाते हैं तो उनमें लिंकिंग वर्ब्स को ही मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं वो। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी है, इफ़ आई वर अ थीफ, अगर मैं चोर होता, आई वुड बी इन जेल, तो मैं जेल में होता। तो इफ़ आई वर अ थीफ ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही है जिसमें कंडीशन बयान की गई है, लेकिन इसमें यह है कि सिर्फ और सिर्फ वर का लिंकिंग वर्ब यूज़ करना है। और वर आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में जिनमें एक्शन नहीं होता उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ आई वर अ थीफ, अगर मैं चोर होता, अगर मैं एक चोर होता, पुलिस वुड बी बीटिंग मी, तो पुलिस मुझे मार रही होती। इसका मतलब है कि आप चोर नहीं हैं, आप सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मैं अगर चोर होता तो पुलिस मुझे मार रही होती। तो इसमें भी हमने वर ही यूज़ किया है, अपने आप को ख्याली पुलाव पका के कुछ और बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे रिज़ल्ट दिया हमने, पुलिस वुड बी बीटिंग मी, पुलिस मुझे मार रही होती। तो वुड के बाद आपने बी का यूज़ किया जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि वुड के बाद अगर बी लगा हो तो उसके बाद फोर्थ फॉर्म को यूज़ हो सकता है अगर कंटिन्यूटी की सेंस देनी है तो। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो मेरे पास बहुत से पैसे होते। ये जस्ट आपकी इमेजिनेशन चल रही है। इसका दूसरा केस होता है कि एक चीज़ जो आपके पास है ही नहीं, जो आपकी पोजेशन में है ही नहीं, उसके लिए ख्याली पुलाव पकाएं कि अगर मेरे पास होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। तो इनको ट्रांसलेट करते हुए दोनों क्लासेस जो हैं, कंडीशनल क्लास और मेन क्लास, वो ताती ते पे ख़त्म होती हैं। और ऐसा लगता है कि पास्ट की बात है, लेकिन ये जस्ट इमेजिनेशन है। इसके पास्ट, इस टाइप का पास्ट के किसी सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड नंबर केस है स्टेट ऑफ पोजेशन। तो स्टेट ऑफ पोजेशन में भी आपने कंडीशनल क्लास को पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर दिखाना है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। अब ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पास्ट की किसी बात से लिंक करके ये बात की गई है, हालांकि ये पास्ट की बात नहीं है। आपके पास पैसे हैं ही नहीं, आपके पास कभी पैसे इतने हुए ही नहीं। तो आप जस्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी, तो आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। तो ये भी हमने पास्ट इंडेफिनेट लगाया क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जब पोजेशन बनाई जाती है तो हैड का यूज़ किया जाता है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ आई हैड यूअर नंबर, अगर मेरे पास आपका नंबर होता, आई वुड कॉल यू, तो मैं आपको फ़ोन करता। तो ये हमारी कंडीशनल क्लास है, इफ़ आई हैड यूअर नंबर, अगर मेरे पास आपका नंबर होता। आपके पास उसका नंबर नहीं है, अगर उसका नंबर आपके पास होता भी तब भी आपने उसे कॉल नहीं करनी थी। ये जस्ट आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें फ़ोन करता, तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लेता, और फ़ोन आपने नहीं करना था। आप जस्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपके पास नंबर है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास एक कार होती, आई वुड बी ड्राइविंग दैट, तो मैं उसे चला रहा होता। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यूटी दिखानी थी, तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म जो कि बी है लगा के आपने फोर्थ लगा दी है कंटिन्यूटी शो करने के लिए, कंटिन्यूस में ले गए हैं उसे। इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास एक कार होती, आई वुड बी ड्राइविंग दैट, तो मैं उसे चला रहा होता। आपके पास कार है ही नहीं, आपके पास कार अभी फ्यूचर में होनी ही नहीं। आपको पता है कि आपके हालात ही ऐसे नहीं है, आप तो जस्ट ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद इसका तीसरा केस होता है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस का।
जिसमें आप एक्शन को दिखाते हैं, हालांकि वो एक्शन ना आपने कभी किया ना करना है। आप जस्ट ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ना आपने पास्ट में कभी किया ना वो आपने फ्यूचर में कभी करना है, करना ही नहीं है, आप जस्ट ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो इसकी भी कंडीशनल क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होगी। और जो मेन क्लास है जिसमें रिजल्ट आप बताएंगे ख्याली सा रिजल्ट, उसमें वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ शी केम, अगर वो आती, इसको ट्रांसलेट करेंगे अगर वो आती, तो सेकंड फॉर्म लगाई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वो आती, आई वुड मीट हर, तो मैं उससे मिल लेता। वो नहीं आई, वो पास्ट में आई ही नहीं, इस बात का पास्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। वो नहीं आई और आप उससे मिले भी नहीं, आप जस्ट ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उसने आना ही नहीं है, उसका आपसे जोड़ ही कोई नहीं है, ना उसने आपके पास आना है कभी, आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अगर वो आती, आई वुड मीट हर, तो मैं उससे मिल लेता। उसने आना ही नहीं, ना वो आई है, तो इसका पास से भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती, आई वुड टेक अ बाथ, तो मैं नहा लेता। बारिश नहीं हुई, ना ही बारिश होनी है, बारिश के आसार ही नहीं है, आप जस्ट ख्याली पुलाव पका रहे हैं। 35 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ के आप सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि अगर बारिश होती, आई वुड टेक अ बाथ, तो मैं नहा लेता। ना बारिश हुई, ना बारिश के इम्कान है, ना बारिश होनी है, ना ही वेदर फोरकास्ट है ऐसी। ये जस्ट आपके ख्याली पुलाव हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ आई वेंट टू कराची, अगर मैं कराची जाता, आई वुड मीट अ लॉट ऑफ सुपर स्टार्स, तो मैं बहुत से सुपर स्टार्स से मिलता, बहुत से सुपर स्टारों को मिलता। आपने कराची जाना ही नहीं है, आपने फ्यूचर में कराची जाना ही नहीं है, फ्यूचर में आपके कराची जाने का कोई इम्कान ही नहीं है, आप सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। आप तो मजहबी बंदे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनकी कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करते, तो आप तो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि अगर मैं कराची जाता तो मैं बहुत से सुपर स्टारों से मिलता, इफ़ आई वेंट टू कराची। तो चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो जिसमें कोई बंदा जो नहीं है वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ वो ख्याली पुलाव बना के वो बनाने की कोशिश करे और उसका अपना ही सा अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट दे से जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो, या स्टेट ऑफ पोजेशन के ऐसी चीज़ जो आपकी मलकियत में है ही नहीं और आप सिर्फ शो कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास ये होती, अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, तो आपकी इमेजिनेशन चल रही है। और अगर आप एक्शन फॉर एग्जांपल दिखा दें कि अगर मैं कराची जाता, अगर बारिश होती, अगर मैं क्रिकेट खेलता तो मैं छक्के मारता, आपको क्रिकेट खेलनी आती ही नहीं, ना आपने खेलनी है। तो इस सिचुएशन में हम टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, माजी के, पास्ट के किसी इवेंट से, किसी सिचुएशन से, किसी एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो कंडीशनल क्लास को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखना है। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर सारे सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ सिर्फ वर ही लगेगा। और बाकियों में पोजेशन के लिए आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड लगता है तो हैड ही लगाएंगे, और एक्शन वालों में सेकंड फॉर्म लगती है एक्शन वर्ब की, आपको जानते हैं, तो एक्शन वर्ब हम लगाएंगे। तो बस ये बात याद रखनी है कि ये जस्ट इमेजिनेशन है आपकी। इनको अगर कोई बंदा बोलता है, कोई सेंटेंसेस ऐसे बोलेगा तो ऐसा लगता है कि ये पास्ट के किसी इवेंट के बारे में बात हो रही है, पास्ट का कुछ इवेंट ऐसा गुजर गया है कि जो हम नहीं कर सके, या पास्ट में कोई चीज़ हमारे पास थी और अभी नहीं है, तो उन सिचुएशन से बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है। तो होपफुली ये 14-15 मिनट की इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल से हमने आपको इसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, होपफुली आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे तो इतनी डिटेल से बनाई है कि आपको फर्स्ट टाइम ही इसकी समझ आ जाएगी और होपफुली आ गई होगी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ीरो कंडीशनल की नेक्स्ट काइंड को पढ़ेंगे जो कि टाइप 3 कंडीशनल होती है, और वो कंडीशनल सेंटेंसेस की
लास्ट काइंड होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो इस वीडियो को आप बार बार देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।